आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2022 में आपको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइगर लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में। ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर में। इस कंपनी का बिजनेस इंटरनेशनली कवर होता है, जैसे कि फ्राइट फॉरवर्डिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक, डिफेंस लॉजिस्टिक, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक। ये कंपनी एक कस्टम हाउस एजेंट भी है। ये कंपनी हाउस दिलाने का भी काम करती है जिसको ज़रूरत रहता है। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 279 करोड़। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 264 रुपीज़। हाई है कंपनी का 264 रुपीज़, लो है 34.2 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 10.3 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 51.8 रुपीज़। कंपनी डिविडेंड याइल्ड प्रोवाइड करती है 0.38% का। ROCE कंपनी ने इस साल जनरेट किया -12.13%। ROE कंपनी ने इस साल जनरेट किया -23.8%। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.25। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 27.2 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट में ग्रोथ लाया कंपनी ने इस साल 193% का। कंपनी का इस साल का अर्निंग पर शेयर रहा 24.7 रुपीज़ का। रिटर्न ऑन एसेट कंपनी ने इस साल जनरेट किया -12.0% का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के लगभग 13.5 करोड़ रुपीज़ का डेब्ट है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, 4.94 करोड़ रुपीज़ का कैश इक्विवेलेंट है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया था 170.94 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया था कंपनी ने 9.04 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया था 8.53 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर जनरेट किया था 8.07 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 191.91 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 11.45 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 9.89 करोड़। अर्निंग पर शेयर रहा 9.35 रुपीज़ का। आगे चलते कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 301 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा -12 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया -12 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था कंपनी का -11.67 रुपीज़। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 168 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया -12 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया -12 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया -11.75 रुपीज़। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी ने इस साल डेब्ट रिड्यूस किया। कंपनी से एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी बहुत अच्छा जनरेट करेगी। आगे चलते कंपनी का रेशियो जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 6% है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ -8% है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ -20% है। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ किया 196%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 193%। आगे चलते हैं स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में -1% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 25% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 632%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 8% है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 2% है। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी -10% है। पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग -24% का। आगे चलते हैं और कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट जान लेते हैं। कैश फ्लो देख लेते हैं। 2020 में कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 करोड़ रुपीज़ था और नेट कैश फ्लो -1 करोड़ रुपीज़ था। 2021 में कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 26 करोड़ रुपीज़ रहा और नेट कैश फ्लो बढ़ के 23 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। कंपनी ने पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया इस साल। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। 73.71% होल्डिंग्स प्रमोटर्स का है। 26.29% होल्डिंग्स पब्लिक का है। फॉरेन इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूट ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।